अल्हम्दुलिल्लाह भाभी ठीक हो गई। मरियम साहिबा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी। हाँ वाकई बर्दाश्त नहीं कर सकी। देख लिया तुमने, औरतों को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं तो परेशान नहीं करता। मैं भी नहीं। बस याद दिला रही हूँ। अच्छा बेटा, तुम कुछ बता रहे थे, वो दामाद किट वाला मामला कहाँ पहुंचा? हाँ जी बताता हूँ रेहान अंकल। हाँ बेटा बताओ। मामला काफी सीरियस है भाई। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, उस आदमी का या तो मैदा खराब हो गया था या फिर कुछ और ही हुआ होगा। इस बारे में मुझे तो नहीं पता। बेहतर है आप लोग इस काम को जल्दी खत्म कर दें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैसे? क्या मतलब? बता तो रहा हूँ अंकल। वो आदमी कह रहा था कि मैं कंप्लेन करूंगा और मुझे लगता है वो लाजमी करेगा। उसके तासुरात तो ऐसे ही थे। अगर कोई इंस्पेक्शन हो गई तो आपको पता है ना क्या होगा। ये काम करने के लिए कोई कंपनी खोली थी आप लोगों ने? मतलब ये प्रोडक्ट लीगल है? नहीं। अरे महते क्या कह रहे हो? हम सोच रहे थे पहले थोड़ा काम बढ़ जाए फिर कंपनी खोलेंगे। तुम समझाओ ना लैला, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अंकल ये काम इस तरह नहीं होते ना। आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं यार। इस तरह से मैं भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मैं उसे बगैर परमिट के ला रहा हूँ, मुझे भी फंसा देंगे आप लोग। हाय, क्या हम फिर से बेरोजगार हो जाएंगे? अम्मी इस बात का क्या मतलब है यार? आपको काम करने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना। अगर काम करना ही है तो कोई लीगल काम कर लेंगे ना। इसकी क्या जरूरत है? ऐसा काम जिसमें कोई मसला ही ना हो। हाय अल्लाह, लगता है हमें नजर लग गई। मैं बता रहा हूँ, ये सब उस मनहूस हालूक की वजह से हुआ है। देख लिया, मुझे शक था पहले। ऐसा मत कहो रेहान, गुनाह है। अरे हर बात में तुम्हें गुनाह नजर आता है, हद है। हमने फिर गलत जगह पर तीर मार दिया। गलत जगह पर, सच कह रहा हूँ मैं। आप लोग चाहें तो कंटिन्यू करें, मतलब मैं मना नहीं कर रहा। मगर मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो सकती है। मेरे लिए भी मसला बन सकता है और होटल के लिए भी। हाय बेटा, तुम्हें कहीं कुछ ना हो, बस रहने देते। नहीं बेटा, अगर नहीं हो सकता तो हम जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। क्या कहती हो? सच में अंकल, अगर मेरे बस में होता तो मैं जरूर कुछ करता। अच्छा ये बताओ, उनाल फैमिली के बारे में क्या खबर है? कुछ पता है तो हमें भी बताओ ना। मतलब कि होटल में कुछ हुआ है उस वाकये के बाद? सच बताऊं तो जो आप जानते हैं वही मैं जानता हूँ। वो नागिन आती है होटल? नहीं अम्मी, वो अब कैसे आ सकती है वहाँ? अगर मुझे उस होटल का मैनेजर बना दे तो कितना अच्छा होगा। मैं और लैला मिलकर चलाएंगे। हाय कितना अच्छा लगेगा, हमारा बेटा भी वहीं काम करेगा। क्या ये इतना आसान लगता है आप लोगों को? लोग इस काम को करने के लिए पहले पढ़ाई करते हैं। और सच बताऊं तो इशल साहिबा काफी अच्छी मैनेजर थी। चुप! मेरे घर में उस नागिन की तारीफ मत करना। उसने मेरी भाभी को कितना दुख दिया। खुदा बर्बाद करे उसे, दर बदर करते उस जैसी औरत को। बस करो, तुमने फिर से बद्दुआओं का दरवाजा खोल के रख दिया है यार, हद होती है। और हर दफा की तरह उनकी लपेट में हम भी आ जाएंगे। तुमने हालुक को मेरा पैगाम पहुंचा दिया था ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला साहब। जी कहिए। फराज ने आपको सलाम किया है। मुझे सुनाई देता है आसूदा साहिबा। वैसे मैं हैरान हूँ, क्या आप अब तक जो कुछ भी कर चुके हैं उसके बाद भी आपको इखलाकियत और कसूरवार लोग बाहर ही नजर आते हैं? ये क्या बात हुई? अम्मी क्या हम कमरे में चलें? 1 मिनट। आपको कोई हक नहीं मेरे खानदानी मामलात पर सवाल करने का। बाबा प्लीज। अगर आपके खानदानी मसाइल इस होटल में अगर बदनामी के सबब बन रहे हैं जहाँ मैं शरीक हूँ, तो इसका मतलब ये मेरा भी मसला बन गया। मैंने कैमरा फुटेजेस देखी और जाया कर दी माशाल्लाह। और ये भी कि अब हम सिर्फ पार्टनर ही नहीं अब्दुल्ला साहब, रिश्तेदार भी बन चुके हैं। और ये बात आप जानते हैं। आप अपनी जाती जिंदगी देखें तो ज्यादा बेहतर है। बच्चों, आपके बाबा के रिटायर होने का वक्त आ चुका है। आप समझदार नौजवान हैं सब। अब ये सारे काम आप लोगों को ही संभालने हैं। ऐसा नहीं चलेगा। किस कदर बकवास करती है ये औरत। रिटायर हो जाए। बात सिर्फ उनकी नहीं है बाबा। हर किसी को दुश्मन बनाने के बजाय ना जरा खुद पर गौर कर लें तो अच्छा होगा। ठीक है, बस भी कीजिए बाबा, झगड़ा मत करें। चलिए अपने कमरे में चलते हैं।